हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई बहुत ही स्पेशल स्कॉर्पियो है। जैसे कि आपको बताइए भाई, आज के टाइम में जो सब कॉम्पैक्ट मतलब कि सब 4 मीटर वाली जो एसयूवीज होती हैं उनके ही टॉप मॉडल्स भाई ऑन रोड 17 लाख 18 लाख नेक्सॉन के तो भाई बुरे हाल हैं। वहीं पर जो ये कार है मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं फुल साइज एसयूवी, रियल एसयूवी, रियर व्हील ड्राइव कार आपको एक्स शोरूम पड़ती है केवल 15,40,000 रुपीज। पहले से तो इसके प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं नो डाउट, बट स्टिल जो मैं बताना चाहता हूँ ना, जैसे सोनेट न्यूली लॉन्च हुई है, पहली उसका टॉप वेरिएंट भाई एक्स शोरूम 15 कुछ तो था ही, तो अब ऑब्वियस ही बात है ना 20-30 हजार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो महंगाई तो भाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बट कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी कार की बात करें ना, ये है आपकी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z4 डीजल मैनुअल। जी हाँ, मैनुअल है इसलिए सस्ती है। ऑटोमेटिक में तो वही बातें हैं कि और महंगी पड़ जाएगी, और इंजन भी ना इसमें बड़ा मिल जाता है ऑटोमेटिक में, 400 Nm टॉर्क वाला, 175 bhp वाला। बट इस कार की बात करें ना भाई, इसमें आपको मिलता है स्कॉर्पियो क्लासिक वाला ही इंजन जो आपको प्रोवाइड करता है 300 Nm ऑफ टॉर्क विद 130 bhp। ऐसा कुछ है भाई इसका इंजन, वही 2200 सीसी डीजल एमहॉक इंजन है। इसके अलावा भाई पेट्रोल 2000 सीसी जो टर्बो पेट्रोल इंजन है उसमें भी ये अवेलेबल है, उसकी bhp भाई 200, मतलब मायने रखती है यार। इससे सस्ती पड़ेगी आपको मतलब कि मैनुअल वाली तो, और 200 bhp। वाओ यार महिंद्रा, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। बोनेट इसका भारी भी बहुत है, बाकी इधर कपड़ा भी लगा हुआ है ताकि आवाज बाहर इंजन की कम आए। वैसे डीजल इंजन है, रोर बहुत अच्छा खासा करता है। फिलहाल हम इसे कर देते हैं बंद। बाकी फ्रंट लुक की बात करें भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो फ्रंट लुक में आती नहीं है। इतनी बढ़िया कार लगती है ना, जिसे कहते हैं ना हमारे इधर झोटा कार, वो वाला हिसाब किताब ना इसका रहता ही है। Z4 वेरिएंट है इसलिए ग्रिल पे ना आपको सैटिन ट्रीटमेंट मिलता है, कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। बाकी हाँ, महिंद्रा का ट्विन स्पीक लोगो आपको क्रोम ट्रीटमेंट में ही मिल जाएगा। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, ऑल हेलोजन सेटअप आपको मिलेगा। टॉप वेरिएंट्स में भाई मतलब कि Z8 Z8L में ना आपको LED ट्रीटमेंट मिल जाता है। ये देख लो भाई, ये है लो बीम, ये काम करेगी हाई बीम का। पार्किंग लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर भी आपको हेलोजन मिलेगा। कोई फॉग लाइट DRLs वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेंगी, बट स्टिल आपको बताइए आजकल क्या चल रहा है भाई, बाहर से इसमें आप सब कुछ ही इंस्टॉल करा सकते हो, टॉप मॉडल बन जाता है। बट एनीवे साइड में आ जाते हैं। क्लैडिंग की बात करें भाई, बहुत ही पतली क्लैडिंग है जो कि ना इसके कैरेक्टर पे सूट करती है। ज़्यादा बड़ी बड़ी ना मेरे ख्याल से तो सूट भी ना करती। बाकी तो हाँ, एक और चीज़ आप नोट कर लो, पहली कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है भाई। आजकल तो कोई कार में क्रोम ना दो, मतलब ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है भाई, किसी किसी को क्रोम पसंद भी है। बट एनीवे टायर साइज की बात करें 245/65 R17 ना इसमें आपको टायर साइज मिल जाता है। बेस वेरिएंट में भी ना यही टायर साइज मिलता है, ये बेस से ऊपर है। जिन्हें नहीं पता भाई वेरिएंट्स में आपको बता देता हूँ, Z2, Z4, Z6, Z8, Z8L वेरिएंट्स आ जाते हैं। Z2 और Z4 में ना इन्होंने एक E करके निकाला है, मतलब उसमें वही ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि सेफ्टी ज्यादा मिल जाती है। बट यस, ओवरव्हीएम्स की बात करें भाई, ह्यूज से इसके ओवरव्हीएम्स है, देख लो कितने ज्यादा ह्यूज हैं। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, डोर हैंडल्स आपको भाई बॉडी कलर ही मिलेंगे, ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाती है। बट इस वेरिएंट में कोई आपको सनरूफ नहीं मिलती है। सनरूफ का धीरे धीरे जो मुझे लगता है ना, मतलब जितनी तेजी से क्रेज आया था उतनी तेजी से ना जा भी रहा है। मैं अपनी बात करूं भाई, मैं खुद सनरूफ का यूज नहीं करता हूँ, बट आई नो वो शौक वाली बात होती है कि भाई सनरूफ होनी चाहिए कार में। बट एनीवे अब हम आ चुके हैं रियर में। रियर की लुक ना धीरे धीरे देखो भाई, अब लोगों की आंखों में ना बस चुकी है। जैसे i20 जब न्यू आई थी उसे कितना ट्रोल करते थे, बस चुकी है ना, वही हिसाब किताब ना इसका लगता है मुझे। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने ओपिनियन जरूर देना। टेल लाइट की बात करें ना, ये आपको LED मिल जाता है, बाकी रिवर्स लाइट, इंडिकेटर वगैरह आपको हेलोजन ही मिलेंगे। स्कॉर्पियन की बैजिंग इधर मिल जाती है, कोई भी वेरिएंट की बैजिंग नहीं होती कि Z4 है, ये है, वो है। बट हाँ, अगर Z4 में जैसे 4x4 आता है, इधर 4x4 लिखा आता है। जैसे Z8 एंड Z8L में 4x4 को लिखते हैं 4 एक्सप्लोर, इसमें आएगा भाई 4x4। बट यस, इधर आपको मिल जाता है रियर वाइपर। कार भाई बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है। इधर रियर डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, 1-2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। कोई रिवर्स कैमरा भाई कार में आपको नहीं देखने को मिलता है। बट यस, टेल गेट हम करते हैं ओपन। ऐसी कुछ है भाई इसकी बूट स्पेस, सामान ढो रखा है। मतलब कि जो रिम्स है ना इसके ऊपर डलेंगे भाई व्हील कैप जब ये शोरूम में जाएगी। ये है इसके व्हील कैप, ये है इसके स्टेपर। अभी आप देख सकते हैं स्टेपर भी नहीं लग रखे हैं कार में। बट यस, ऐसी कुछ है भाई इसकी बूट स्पेस, मैंने आपको ना पहले ही दिखा रखी है। इनफ है, ठीक है, इसको भी आप फोल्ड कर दोगे ना, अच्छी खासी बूट स्पेस बनी जाती है। बाकी जो है सेकंड रो है, इसमें भी ना आपको 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि ये पूरी भी फोल्ड हो जाएगी। अगर आपको एक्सट्रीम ही बूट स्पेस चाहिए, बेड बनाना है, मस्ती करनी है, तो आप इसे भी गिरा सकते हैं। बट यस, थर्ड रो में कोई AC वेंट्स वगैरह नहीं मिलते, चाहे आप टॉप मॉडल ले लो। तो हाँ, ये हिसाब किताब है
बाकी स्पेयर व्हील तो इसका आपको इधर मिलेगा नीचे की साइड। इधर से ना आप इसमें डालेंगे डीजल और डेफ भी आप इधर से डालेंगे। अराउंड 60 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और माइलेज की बात करें भाई 15-16 अगर आप आराम से निकाल लोगे दे ही देती है। वैसे ये इंजन छोटा है, इसमें चलो ज्यादा भी आ जाएगी। अब क्या ही किसी को जज करना भाई, सबका अलग अलग ड्राइविंग स्टाइल होता है ना। निकालने वाले वही मैं आपको बताता 20-20 भी निकाल लेते हैं। बट एक ना जो मुझे दिक्कत वाली बात लगती है ना, ये देखो नट कैसे एक्सपोज है। मतलब कि यार महिंद्रा को कुछ काम ढंग का करना चाहिए कि ये कवर हो जाए। अब आई नो कमेंट सेक्शन में आकर भाई इतने पैसों में क्या क्या चीजें चाहिए तेरे को, भाई बस जो मुझे फील हो रहा है मैं आपको वो बताता हूँ। बट ठीक है, ये सब चीजें छोड़ते हैं। डोर ट्रिम की बात करें, जो सबसे बढ़िया चीज है मतलब इंटीरियर की, जो कलर थीम है ना जैसे टॉप वेरिएंट में आते हैं ना वैसा ही है। बस ये बात है कि ये हार्ड प्लास्टिक है। पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे, ORVM अपना एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये फोल्ड नहीं कर सकते। कोई क्रोम ट्रीटमेंट वगैरह आपको नहीं मिलेगा। लगेगा आपको कि हाँ नीचे वाले वेरिएंट है, बट अगेन जो प्लस पॉइंट है लंबर सपोर्ट, हाइट एडजस्टमेंट, स्लाइड रिक्लाइन तो ऑब्वियस बात आप कर ही सकते हैं। एंड इस वेरिएंट में ना आपको एक की ना ऐसी मिलेगी नॉर्मल, बट हाँ एक बटनों वाली मिल जाएगी। मतलब कि एक तरह से आप मान लो एक डमी की है, बाकी दोनों आपको फ्लिप की ही मिल जाती है। इसे हम कर देते हैं म्यूट। एंड इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं बीम। AC वेंट्स की बात करें, ऐसे कुछ है AC वेंट्स। जो ट्रीटमेंट है ना, मतलब कि काम तो महिंद्रा ने देखो अच्छा करा हुआ है। बट यस, इसमें ना आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लैक एंड व्हाइट मिलता है। टॉप वेरिएंट्स में कलर थीम वाला मिलता है ना, बस मुझे इसमें एक ही कमी लगती है। बट बात वही आ जाती है भाई, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है तो ठीक है ना, क्या कर सकते हैं। एक बार कार को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये देख लो भाई, इंजन रिफाइनमेंट ऐसी है कार की। ठीक है यार, डीजल इंजन है, मौज तो कर ही देते हैं, लो फ्यूल आ रहा है। बट यस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, ऐसा कुछ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो इसमें बढ़िया चीज है भाई। जब ये कार चलती है ना, ये रोड वाली ना एनिमेशन भी चलती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। अभी ना आपने स्क्रीन पे देख ही ली होगी कैसी लगती है। बाकी इधर से आप अपनी MID कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रिप वगैरह, एवरेज वगैरह सब कुछ ये बता देती है। इधर है इसका RPM मीटर, इधर है इसका स्पीडोमीटर। बाकी इधर से वाइपर कंट्रोल करेंगे, इधर से आप हेडलाइट कंट्रोल करेंगे। कोई ऑटोमेटिक हेडलाइट वगैरह नहीं मिलती, ना कोई ऑटोमेटिक वाइपर मिलता है। एंड स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक तो भाई जब टॉप मॉडल में नहीं आता इसमें तो क्या ही आएगा। बाकी जो अच्छी बात है, क्रूज कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है। इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करेंगे। थार वाली मतलब काइंड ऑफ थार वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो है, बट वो चलेगा वायर्ड। जैसे इसके अपर वेरिएंट्स में वायरलेस है ना, इसमें भाई अनफॉर्चुनेटली वायर्ड ही चलेगा। इधर आपको मिल जाते हैं AC कंट्रोल्स। मैनुअल AC है, ऑटोमेटिक AC इसमें आपको नहीं मिलेगा। बट एक चीज देखो भाई, बताओ ये क्या है। आज के बच्चों को तो क्या पता होगा कि भाई पहले ऑक्स भी लगती थी, बट हाँ इसमें भाई ऑक्स आप लगा सकते हैं। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। ऑटोमेटिक का मैंने आपको पहले बता ही दिया भाई, वो भी आता है, 4x4 भी आता है। जो 4x4 और ऑटोमेटिक है ना, उसमें आपको बड़ा इंजन मिलता है, मतलब कि 173 bhp वाला। बट इसमें आपको मिलती है 130 bhp। बाकी चलाने की बात करें भाई, बहुत ही मजा आता है इस कार को चलाने में। कोई दिक्कत वाली बातचीत आपको लगेगी नहीं। अगर ऑटोमेटिक है और ज्यादा आपको मजा आ जाएगा। बट हाँ, मैनुअल में कभी कभी गियर वगैरह थोड़े से अटक जाते हैं। इसके अलावा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। ब्रेकिंग वगैरह भाई बढ़िया है। और जो सिटिंग स्टांस है, मतलब कि ओ माय गॉड क्या ही सिटिंग स्टांस है। ऐसा मतलब कि कमांडिंग पोजीशन आती है ना, आपको मन करता है भाई कहीं पे भी चढ़ा दो आप इसे। बोनेट का क्लियर व्यू मिलता है। एंड सबसे मेन चीज भाई, सस्पेंशन। मतलब मेरी जो फेवरेट चीज है ना, जब मैं स्पीति लेके गया था ना अपनी कार को भाई, सस्पेंशन। भाई इतने बढ़िया सस्पेंशन है XU700 से। जो मतलब कि मेरा मेन रीजन था ना इसे लेने का, वो यही था कि भाई जो सस्पेंशन की बातचीत है, लाजवाब भाई, मजा आ जाता है सस्पेंशन में। तो 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक और जो आर्मरेस्ट है, देखो जो मेरी वाली है ना Z8, उसमें ना आपको सॉफ्ट टच मिलता है। जैसे मुझे आदत है ऐसे रख के, तो भाई ये चुभता तो बहुत है। इनकेस अगर आप ये वाला वेरिएंट ले रहे हैं, इसे ना वो लेदराइज टाइप करा देना, मतलब कि कुशन वाला करा देना। इधर भी आप करा सकते हो, बट मैं कहूंगा इधर तो चलो हमारे हाथ वगैरह टच नहीं होते, बट हाँ इधर जरूर करा लेना। एंड IRVM की बात करें, टॉप मॉडल में भी मैनुअल है, तो इसमें भी मैनुअल ही मिलेगा। एंड इधर आपको टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। और इधर आपको भाई साहब, ये तो गलत बात है, मिरर वगैरह कुछ तो देते। सनग्लास होल्डर तो चलो आपने दे दिया, बट डिसअपॉइंटमेंट, इधर आपको मिल जाती है LED कैबिन लाइट। ये बढ़िया बात है। सो यस, आगे से कार कुछ ऐसी है। और ग्लव बॉक्स भी आप देख लो भाई, इसका ठीक ठाक स्पेस है। और हाँ, जो ये वाला वेरिएंट है ना, इसमें आपको ESC वगैरह कुछ नहीं मिलते। देखो ट्रैक्शन ऑफ के बटन नहीं मिल रहे हैं। और एयर बैग की बात करें, 2 एयर बैग ही मिलते हैं। मतलब कि कहने को तो ग्लोबल NCAP के द्वारा ये 5 स्टार रेटेड कार है। आई नो कमेंट सेक्शन में अब ये भी आ सकता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो NCAP है, ANCAP करके है, उनमें 0 स्टार रेटेड आई है। बट भाई वही मैं आपको कहता हूँ कि सोशल मीडिया की ना जो हवा है ना, उसके साथ ना फ्लो मत करो, ट्रेंड सा बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जो वो है ना, अगर उसके TNCs वगैरह पढ़ेंगे, जिस कार में एडास नहीं है, अब मान लो जो हैरियर सफारी के नीचे वाले वेरिएंट्स हैं, उनमें एडास नहीं है, तो उनको भी ना 0 स्टार ही देंगे। वो वाला हिसाब किताब है। और वो ऑस्ट्रेलिया का है। अब भारत NCAP स्टार्ट हो रहा है, वो है मेन चीज। हम इंडियंस है भाई, हमें इंडियन चीजों पे ही प्राउड फील करना चाहिए। भारत NCAP पे देखते हैं। अभी किया सोनेट और पंच के रिजल्ट्स आने वाले हैं। लेट्स सी भारत NCAP का क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या नहीं। बट एनीवे, वापिस से ना कार की हम बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में ना आप जरूर बताना भाई,
15-16 लाख में आप सोनेट नेक्सॉन वगैरह पे जाओगे, या फिर इस पर जाओगे, या फिर सफारी। नहीं भाई, सफारी का तो बेस वेरिएंट भी बहुत ही महंगा है। हैरियर पे फिर भी आप जा सकते हो। इसका जो बेस वेरिएंट है वो तो और सस्ता है। मैं वही कह रहा हूँ भाई, आज के टाइम में जब ये सब 4 मीटर वाली एसयूवीज इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है, आई नो वो ज्यादा टैक्स सेवी होंगी क्योंकि वो होंगी टॉप मॉडल, बट जिसको एक चाहिए ना रफ एंड टफ व्हीकल, मैं तो यही कहूंगा भाई इस पर ही जाना। बढ़िया कार है, अभी तक मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत फील नहीं हुई है। बाकी आई नो कमेंट सेक्शन में आ रखा था कि भाई आप अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस भी शेयर करो। 5 महीने में 20,000 चलाइए तो कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब कि शेयर करने वाला। भाई सुपर सून वो वीडियो भी आने वाली है। बट यस, रियर डोर ट्रिम भाई ऐसा है। एंड जो अच्छी बात है, रियर में आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, सी टाइप सॉकेट मिल जाता है, इधर से आप लोअर कंट्रोल कर सकते हैं, ये बढ़िया। आगे यूएसबी सॉकेट, तो इधर सी टाइप सॉकेट, गुड महिंद्रा। बट इसी के साथ साथ जो अच्छा नहीं है भाई, कहीं पे भी 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं है। बताओ, केवल पीछे दिया गया, आगे तो भाई होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा गलत बात है, मैं तो बड़ा तंग होता हूँ भाई इससे। अब वो ये आगे लगवाना पड़ेगा आफ्टर मार्केट, वो पसंद नहीं, उसमें छेद वगैरह होते हैं। बट एनीवे, 1-2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। जो ये वाला हेडरेस्ट है ये है फिक्स, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगी विद 2 कप होल्डर। पीछे आपको सीट्स मिल जाती हैं 2, ना के बराबर स्पेस है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इधर भी आपको कैबिन लाइट मिल जाती है जो कि है एलईडी। तो ठीक है भाई, ओवरऑल कार कुछ ऐसी है। बहुत ही क्विकली मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं। मुझे तो कहीं ना कहीं भाई ठीक लगती है जो पैसों में आ रही है ना, एक तरह से फुल साइज एसयूवी आप इसे कह सकते हैं। तो मौज तो महिंद्रा ने भाई करी रखी है। बट जो इसमें डिसएडवांटेज है, ज्यादातर बंदों को भाई ये मिलती नहीं है क्योंकि वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, और अगर मिलती है तो ब्लैक दे के मिलती है। महिंद्रा को ना इस चीज में सुधार करना चाहिए। कितना कह ले कि भाई हमारा ऑनलाइन हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, बट स्टिल मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स है ना, इतने भाइयों के जैसे मेल्स वगैरह आते हैं ना कि भाई थार 4x2 के लिए भी कह रहे हैं कि भाई प्रीमियम दो 1,25,000, तो हम आपको देंगे। यार 1,25,000 में देगा, थोड़े डाल के 4x4 ही ना ले ले, वही सब बातें हैं। बट ठीक है, ये सारा ना एक डिफरेंट टॉपिक ही हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो को ना हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई इस प्राइस रेंज में 15-17 लाख में आप कौन सी कार पे जाओगे। Z2 पे भी जा सकते हो, बट Z2 थोड़ा ना ज़्यादा ही वो नंगी नंगी सी लगती है, ना स्पॉयलर ना रूफ रेल्स ना कुछ, तो वही सारी बातें हैं। बट एनीवे, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।